So hello friends, welcome back to my channel. My name is Ajay V. Simako. So today in this video मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मतलब पूरी केस स्टडी दे रहा हूँ। मेरी ये सेकंड केस स्टडी है इस चैनल के ऊपर। अब मैं रेगुलर हफ्ते में दो केस स्टडीज़ कम से कम दूंगा, इसलिए इतनी ज़्यादा फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने पहले भी ये वीडियो डाल दी थी हाउ टू, मतलब कि ये जो केस स्टडी थी इसकी वो द भोपाल गैस ट्रेजेडी की, मैं इसलिए दोबारा से डाल रहा हूँ क्योंकि मतलब पहले जब मैंने डाली थी उसमें मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था प्रॉपर। मेरे पास माइक नहीं था और लाइटिंग नहीं थी। अब लाइटिंग है, माइक है। एक मिनट, ये देखिए मेरे पास माइक है, मैं सुपर लगा लेता हूँ। प्रॉपर अब माइक है, लाइटिंग है और पीछे बोर्ड भी है जिससे मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा लिख के। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत लंबी वीडियो जा सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस वीडियो को मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ 4 to 5 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट, मैंने पूरी भोपाल गैस ट्रेजेडी की मैंने पूरी समरी लिखी हुई है, मैंने खुद लिखी है, मैंने खुद रिसर्च करी है पूरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी उस रिसर्च में। मैंने बहुत दिन में उस भोपाल गैस ट्रेजेडी ऊपर पढ़ता रहा इंटरनेट पे, जितने मेरे को टेक्स्ट मिले सब मैंने पढ़े हैं और उनमें से मैंने कुछ एक समरी तैयार की है 2 to 3 पेजेस की। वो मैं आपको सबसे पहले वो पढ़ के पूरा सुनाऊंगा, आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, पूरा आप पढ़ के सुनाऊंगा और उसको हिंदी में भी समझाऊंगा क्योंकि वो इंग्लिश में और मेरी तब थोड़ी ग्रामर वीक थी, आपको थोड़ी समझना है तो इसलिए मैं उसको हिंदी में भी समझाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बाद में मैं बोर्ड पे यहाँ पे सारा कुछ MIC के बारे में, MIC गैस है जो लीक हुई थी तभी ये डिज़ास्टर हुआ था, अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, पूरी केस स्टडी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ समझाने वाला हूँ जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे ये है मेरे पास जो शीट्स जो मैंने खुद लिखे थे। ठीक है, ये आपको अभी अपनी स्क्रीन पे मैं आपको यहाँ पे साइड में एडिटिंग के वक्त दिखाऊंगा और अभी मैं इसको पढ़ने वाला हूँ। तो ये पहला पार्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला पार्ट शुरू करते हैं। अब मैं इसको पूरा यहीं पे अभी पढ़ रहा हूँ आपके सामने और आप अपनी स्क्रीन पे भी एडिटिंग के वक्त देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पहले तो इसमें मैंने लिखा है भोपाल गैस ट्रेजेडी, मतलब कि अब मैं शुरू करूँ। इट वॉज 2 दिसंबर 1984। ठीक है, अ गैस नेम्ड MIC मिथाइल आइसोसेनाइट। ये मिथाइल आइसोसेनाइट MIC गैस थी। मैं इसके बारे में अभी मैं डिटेल्स में नहीं बता रहा, अभी जो मैंने लिखा है मैं सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ और हिंदी में समझाऊंगा। ठीक है, इट वॉज 2 दिसंबर 1984, 2 दिसंबर की रात थी। ठीक है, 1984 की। आगे, अ गैस नेम्ड MIC मिथाइल आइसोसेनाइट, बहुत पॉइजनस गैस थी ये। ठीक है, स्टार्टेड लीकिंग एट UCIL होता है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये वो थी, फैक्ट्री का नाम था ये पूरा। ठीक है, अमेरिकन कंपनी थी ये, जिसके UCIL यूनियन कार्बाइड बेसिकली अमेरिकन कंपनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये स्टार्टेड लीकिंग एट 12 AM 3 दिसंबर 1984। ठीक है, 12 बजे रात के 3 दिसंबर को ये शुरू हुई थी लीक करनी। ठीक है, मतलब कि 12 बजे ये शुरू होगी और उसके बाद सारे फैक्ट्री वर्कर्स को पता लग गया। ठीक है, MIC लीक्ड MIC लीक्ड स्लोली। सबसे शुरू में MIC स्लोली लीक करी थी, बहुत धीरे धीरे से। ठीक है, उसके बाद एंड नो सेफ्टी मेजर्स वर टेकन। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो अवेयर हो गए थे, उन्हें पता लग गया था कि गैस लीक करी है, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, आगे बता देता हूँ मैं आपको। नो सेफ्टी मेजर्स वर टेकन व्हेन इट वाज 1 AM। ठीक है, व्हेन इट वाज 1 AM, रात के जब 1 बजे थे। द गैस लीक्ड एट फुल प्रेशर। ठीक है, पूरे प्रेशर पे गैस अपनी लीक करने लगी। तब फैक्ट्री वालों ने अपना जो अलार्म होता है फैक्ट्री का, उसे शुरू करा। ठीक है, आगे द फैक्ट्री वर्कर्स पुट वाटर ऑन द लीकिंग गैस चैम्बर। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने पानी डाला गैस चैम्बर पे, जिससे वो जहाँ से वो लीक करी थी गैस। शुरू में बहुत कम करी थी, तब उन्होंने नहीं डाला। जब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चली गई तब उन्होंने पानी डाला। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ठीक है, बट द वाटर वॉज नॉट एबल टू रीच द हाइट ऑफ द चैम्बर। मतलब कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि वो जो पानी था वो उतने ऊपर तक पहुँच नहीं पा रहा था जितने के तक चैम्बर है। जैसे कि देखिए, चैम्बर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक चैम्बर है और वो पानी यहाँ तक आ रहा था। ठीक है, वो उतना ऊपर नहीं जा रहा था, वो चैम्बर बहुत ऊपर था। आगे, देन द फैक्ट्री वर्कर्स स्विच्ड ऑन द फैक्ट्री इमरजेंसी अलार्म। ठीक है, बट दे डिडंट ऑन द अलार्म विच वॉज आउटसाइड द फैक्ट्री बिकॉज टू प्रिवेंट पैनिक ऑफ पीपल। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने जो अलार्म
था वो इमरजेंसी अलार्म था, उन्होंने जो फैक्ट्री के अंदर का है वो ही ऑन करा, वो ही चलाया, पर जो बाहर था वो नहीं चलाया क्योंकि लोग पैनिक में ना आ जाए इसलिए। ठीक है, ये बहुत गलत करा उन्होंने, उल्टा वो चलाना चाहिए था जिससे लोगों को पता तो लग जाए कुछ हुआ है, वो लोग पहले ही रेडी हो जाते प्रिकॉशन के लिए। ठीक है, ये फैक्ट्री ने गलत किया था, इससे बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। आगे आ जाते हैं। हाँ, देन एट 1:20 AM द गैस स्प्रेड इन एटमोसफियर एंड ऑल ओवर द भोपाल सिटी। ठीक है, जो गैस थी वो पूरे सिटी के ऊपर, पूरे जो पूरा जो एटमोसफियर था उसके अंदर फैलने लगी। ठीक है, बेसिकली जब गैस लीक हुई वो क्लाउड बन गया, एक MIC का बेसिकली मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्लाउड बन गया, इसलिए वो इतनी ज़्यादा फैली थी। आगे अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंड ड्यू टू दिस, नेक्स्ट पेज पे मैं आ गया, अब आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट पेज आ गया होगा। पीपल ऑफ द भोपाल स्टार्टेड रनिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ द भोपाल एट 1:30 AM टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जो भोपाल के लोग थे जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है, स्ट्रीट्स में जो लोग गलियों में रहते थे, छोटे छोटे घरों में रहते थे, वहाँ पे वो भागने लगे अपने आप को बचाने के लिए। बहुत पैनिक उनमें हो गया क्योंकि वो जब रात को 1-2 बजे सो रहे थे तभी वो गैस लीक हुई। ठीक है, तब वो जो गैस थी कि गैस के कारण हमारी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती वो होने लगी, आईज में इरिटेशन होने लगी, ठीक है, वॉमिटिंग्स आने लगी, वो भागने लगे लोग। आगे आ जाते हैं। 1:30, 1:30 बजे रात के ये सब हुआ। ठीक है, द गैस फॉर्म्ड अ हैवी ब्लैक क्लाउड ऑफ MIC, जैसे मैंने आपको अभी बताया। आगे पीपल वर गेटिंग मैनी प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। सारे लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगी। जब हमारी वो गैस अंदर जाती है वो सीधा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करती है, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द इन्वेस्टिगेटर्स केम टू द फैक्ट्री टू मेक इट सेफ। जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वहाँ के, वो फैक्ट्री में आए सुबह और फैक्ट्री को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, सेफ करने के लिए वो वहाँ पे पहुँचे। नेक्स्ट अब आ जाते हैं। बट फर्स्टली दे चेक्ड दैट देयर इज मोर MIC लेफ्ट इन टैंक E610, E611 एंड E619। ये 3 टैंक्स थे जिनमें MIC स्टोर होती थी। MIC जब बन जाती थी वो इन तीनों टैंक्स में स्टोर करी जाती थी। अब अगली लाइन में आ जाते हैं। दे वर शॉक्ड द 30 to 35 टन्स ऑफ MIC वॉज लेफ्ट इन द टैंक्स। जो 30 से 35 टन जो होते हैं गैस के, वो जो टैंक्स थे उनके अंदर बची हुई थी। आगे आ जाते हैं। यूनियन कार्बाइड हैड वर्ल्ड वाइड ब्रांचेस। द CEO ऑफ यूनियन कार्बाइड वॉज वॉरेन एंडरसन। ठीक है, जो यूनियन कार्बाइड थी इसकी पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज अलग अलग जगहों पे लगी हुई थी। इतने सारे लोग थे, भोपाल की जितनी कम्युनिटी थी, सब ने, जो ये वॉरेन एंडरसन है, सब ने इसको पकड़ा था बाद में, इस ट्रेजिडी के बाद। एवरीवन ब्लेम्ड हिम आफ्टर हिज डिजास्टर एंड ही डाइड इन 2014। ठीक है, सब ने इसको ब्लेम किया, सब ने इस पे इल्ज़ाम लगाया और ये 2014 में मर गया। फिर फाइनली अमेरिका के अंदर, ये अमेरिका भाग गया था, वहाँ पे ये बच गया इंडिया से और वो मर गया। नाउ द क्वेश्चन अकर्स दैट हाउ दिस ट्रेजिडी टुक प्लेस एंड वाई। ये अब सवाल ये आता है कि ये ट्रेजिडी हुई कैसे और कहाँ कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, अब इसका सवाल मैं आगे देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। द भोपाल गैस ट्रेजिडी टुक प्लेस बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग सेफ्टी मेजर्स। जितने सेफ्टी मेजर्स थे, प्रिकॉशंस थे, फैक्ट्री वालों ने बिल्कुल नहीं लिए, इसलिए ये हुई। द क्वालिटी ऑफ पाइप्स वर नॉट गुड एंड द फैक्ट्री वॉज ओनली मेकिंग प्रॉफिट बट नॉट इन्वेस्टिंग मनी ऑन द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री थी वो सिर्फ प्रॉफिट गेन करी जा रही थी, इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। उनकी जो पाइप्स थी बिल्कुल क्वालिटी अच्छी नहीं थी। ठीक है, पाइप्स की क्वालिटी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जितने चैम्बर्स है सबकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि ये लीकेजेस के चांसेस कम हो जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं था। वॉरेन एंडरसन सिर्फ प्रॉफिट गेन करी जा रहा था और बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, और इंडिया में ये प्रॉब्लम है, जब तक कुछ बड़ा नहीं होता तब तक वो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। वहाँ आपको एक और बात बताता हूँ, वहाँ पे इतने लोग, ये ट्रेजेडी से पहले भी वर्कर्स बहुत ज़्यादा मरने लगे क्योंकि वो गैस इनटेक करने लगे। ठीक है, मतलब कि उन्हें गैस, मतलब कि जब लीक होती थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, तब वो इनहेल कर लेते थे और वो मर जाते थे। ठीक है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बस जब ये फाइनली बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ तब लिया गया। इंडिया की यही प्रॉब्लम है। आगे आ जाते हैं। ऑन 2 दिसंबर 1984 एट 10 PM, ठीक है, 2 दिसंबर को 10 बजे रात के, द वाटर एंटर्ड इनसाइड द टैंक E610 एंड MIC
हीटेड अप एंड एवेपोरेटेड इन द एटमोसफियर। जो MIC होती है ये मतलब कि आपको तो दो चीज़ें हैं, मैं आपको बोर्ड पे बताऊँगा, दो चीज़ें हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रो प्लस कार्बन, ये दोनों प्लस अपनी मिथाइल, ठीक है। अगर ये बन जाते हैं तो ये इतनी ज़्यादा पॉइजनस चीज़ बनती है, वो ही हमारे एटमॉस्फेयर में चली गई थी भोपाल में, ठीक है। E610 जो टैंक है, सबसे पहले इसमें वाटर एंटर हुआ था, वो पता कैसे हुआ था? सबसे पहले बताता हूँ, हर 1 घंटे के बाद जो वाटर पाइप्स होती है ना, इनकी क्लींजिंग होती है वाटर से, ठीक है। ये 2 घंटे के बाद करते थे, सब कुछ उल्टा, ठीक है। पैसे बचाने के चक्कर में ये 2 घंटे के बाद करते थे, तो फिर ये 2 घंटे के बाद कर रहे थे। जब ये कर रहे थे 2 दिसंबर को, तब ना वो पानी जो है वो E610 में चला गया, जो जाना नहीं चाहिए था। एक ना बीच में एक, आप समझ लो यहाँ पे एक पाइप्स आती हैं, ठीक है, यहाँ तक ही पानी आना चाहिए, इससे आगे नहीं आना चाहिए। यहाँ एक पाइप बनी है, यहाँ तक पानी आना चाहिए, इसके आगे, यहाँ पे इसके आगे E610 का चैम्बर शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बीच में एक होल था, ठीक है, बीच में एक होल होता है, वो क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, पर वो क्लोज नहीं था, वो खुला हुआ था। ये इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैक्ट्री वर्कर्स की। इसके वजह से अगर ये एक चीज़ नहीं होती, आज ये डिज़ास्टर नहीं होना था। आगे आ जाते हैं। दिस फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड वॉज एस्टैब्लिश इन 1969 में ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, ठीक है, इन भोपाल, इंडिया। MIC प्लांट वॉज एडेड टू UCIN इन 1979। जो MIC की प्रोडक्शन के लिए जो प्लांट था, जो चीज़ें चाहिए थी, वो ऐड कर देगी, ठीक है, इन 1979। तब द डिज़ास्टर टुक प्लेस इन 1984, जैसे ही पता लग गया। आगे, आफ्टर द डिज़ास्टर द गवर्नमेंट ओन्ड इट एंड सील्ड इट इन 1988। गवर्नमेंट ने वो फैक्ट्री खरीद ली और उसको सील कर दिया गया, बिल्कुल सील कर दिया गया। अब वो वैसे ओपन है, जो लोग आज की डेट में लोग जाके वो देख सकते हैं, मैं भी जाके उसे ज़रूर देखूंगा, ठीक है। व्हेन फाइनली द फैक्ट्री लीव्ड, दे लेफ्ट 5000 टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, 5000 टॉक्सिक केमिकल्स वो वहीं पे छोड़ दिए, ठीक है, जो बहुत ऊपर एक और गलत एक्शन लिया गया, ठीक है। 5000 केमिकल वहीं पे छोड़ दिए गए। अब आगे आ जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका गेव 4.70 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, टू इंडिया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स इन भोपाल डिजास्टर। जो यूनियन कार्बाइड थी वो एग्री होगी 4.70 मिलियन US डॉलर्स देने के लिए, ठीक है। आगे आ जाते हैं। और 2006 तक इंडियन गवर्नमेंट ने जो 4.70 मिलियन डॉलर थे, ये विक्टिम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे थोड़े थोड़े। अब लास्ट पेज, ठीक है। मोर देन 20,000 पीपल डाइड, 20,000 पीपल से ज़्यादा लोग मरे हैं इस डिज़ास्टर में, ठीक है। पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस डिज़ास्टर। द अंडरग्राउंड वाटर ऑफ भोपाल इज स्टिल टॉक्सिक प्रेजेंट डे। आज की डेट में भी जो भोपाल का पानी है वो टॉक्सिक है, ख़राब है, ठीक है। डे बिकॉज ऑफ दिस डिजास्टर द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न देयर हैव सम प्रॉब्लम्स लाइक समवन हु only have one eye, one who only have one hand, और many other respiratory problems by birth। अभी तक लोगों में प्रॉब्लम चलती आ रही है। अब आपको सब कुछ पता लग गया होगा कि डिज़ास्टर कैसे शुरू हुआ, क्या क्या इसके बीच में क्या क्या चीज़ें हुई, सब कुछ पता लग गया होगा, ठीक है। मैंने 90% कवर कर दिया, बस 10% मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। ये थी मेरी पूरी समरी। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड में। अब आ जाता है मेन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको तब तो MIC जो गैस है वो बनती कैसे है, बोर्ड पे देखिए। MIC जो बनती है, पहले हम यहाँ लिख लेते हैं MIC मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको शायद यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा होगा थोड़ा, ठीक है। MIC मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको आगे बताता हूँ MIC बनती कैसे है। MIC बनती है मिथाइल और फॉस्जीन को ऐड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। मिथाइल प्लस फॉस्जीन, मिथाइल प्लस फॉस्जीन, अगर ये दोनों इकट्ठे मिल जाए बहुत पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसिनाइड। ये देख लीजिए, मैं आपको सारा उठा के इसे दिखाऊंगा अभी बाद में स्ट्रेट करके। ये होता है मिथाइल आइसोसिनाइड MIC, ठीक है। मिथाइल और फॉस्जीन जब इन्हें ऐड करते हैं दोनों को, तब ये बनती है गैस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या क्या होता है इसमें। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हाइड्रो प्लस कार्बन,
जब ये दोनों हाइड्रो प्लस कार्बन जब ऐड होते हैं दोनों इकट्ठे, तब बहुत ज़्यादा पावर बन जाती है। और जब ये हाइड्रो प्लस कार्बन पेट्रोलियम हमारे पेट्रोल में जब ऐड होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बन जाती है, ठीक है। यही एनर्जी यही जो हाइड्रो प्लस कार्बन है, यही दोनों चीज़ें MiC के साथ मिलके एटमॉस्फेयर में चले गए, सारे लोग मर गए। और आपको बताता हूँ कि ये क्या होता है, लोग मरे कैसे। ये ना बेसिकली स्लो डेथ है, इतनी स्लो डेथ है मतलब कि बंदा बहुत दर्द के साथ मरता है। अब मैं आपको पहले दिखाता हूँ मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। तो आप यहाँ से देख ही सकते हो, ये मैंने लिखा है मेथाइल प्लस फॉस्जीन बनती है, ऐड होती है, MiC बन जाता है। आगे अब है हाइड्रो प्लस कार्बन बहुत ज़्यादा इकट्ठे ज्वाइन होते हैं तो एनर्जी बनती है। और जब ये दोनों और MiC इकट्ठे होते हैं बहुत ज़्यादा सुप्रीम एनर्जी बनती है। तो ये दोनों थे। अब मैं आपको और बता देता हूँ, जो MiC थी ना, वो इसके लीक होने का 2 बड़े रीज़न थे। सबसे पहले MiC बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे होती है, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर पे होती है। उसको हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पे रखना चाहिए, बल्कि उसको 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता था। प्रॉपर कूलिंग सिस्टम था ही नहीं। कूलिंग सिस्टम 1982 से हटा दिया, ठीक है, कि खर्चा ना हो ये फालतू, इतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग थी। मैं आपको बताता हूँ, 4 डिग्री सेल्सियस से इसको ले गए वो 20 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। ये इतना कोई नो कूलिंग सिस्टम था उनके पास, कोई कूलिंग सिस्टम नहीं, नो कूलिंग सिस्टम। नो कूलिंग सिस्टम। मैं आपको ट्राइपॉड उठा के भी दिखा देता हूँ। MiC मेथाइल और जब फॉस्जीन जब इकट्ठे होते हैं तो MiC बनता है। हाइड्रो प्लस कार्बन, ये दोनों जब MiC के साथ बनते हैं तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम एनर्जी बन जाती है। और जो 4 डिग्री सेल्सियस पे रखनी चाहिए थी MiC, वो 20 डिग्री सेल्सियस पे रखते थे। और नो कूलिंग सिस्टम था ही नहीं, कूलिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं था, क्रॉस। फ्रेंड्स चलिए, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो। मैंने बहुत मेहनत की है, यहाँ तक देखिए, लाइक करो। नीचे लाइक का बटन है, वो ग्रे होता है, इसे ब्लू कर दो, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब का बटन है, यहाँ पे आपको आ रहा होगा सब्सक्राइब का बटन, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को, मतलब मैं कह ही चुका हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो। ये फ्री की नॉलेज है, शेयर कर दो व्हाट्सएप पे सबके साथ। जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे आपके स्कूल के ग्रुप हैं, उनमें शेयर करो, क्योंकि स्कूल के ग्रुप भी एजुकेशनल ही हैं। ये वीडियो भी एजुकेशनल है, इसमें मैंने कोई फालतू बात तो करी नहीं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली केस स्टडी में। ऐसे अब आपको पता लग होगा कि मैं कितनी अच्छी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करो। सो माय नेम इज़ अजीबीर। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड स्टे सेफ।